यार सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम हमें पाकिस्तानी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो आपस में टीवी चैनल्स पे आपस में किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। माजी में हम लोगों ने देखा था एक दफ़ा रवीज़ राजा साहब जो है वो एक बड़े मशहूर टीवी चैनल पर मोहम्मद यूसुफ के साथ झगड़ते हुए दिखाई दिए। एक ने एक को कुछ कहा, दूसरे ने दूसरे को कुछ कहा। सिर्फ यही नहीं, शाहिद खान अफरीदी एक मरतबा आमिर सुहेल से जो है वो कुछ उलझते हुए दिखाई दिए। लफ्ज़ी जंग उनकी वहाँ पर भी चली। जावेद मियाँदाद, द ग्रेट जावेद मियाँदाद की और शाहिद अफरीदी की आपको भी एक छोटी सी कहानी याद हो गई। फिर बाद में शाहिद अफरीदी ने सॉरी भी उनसे किया था। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा जी कि वसीम अकरम और शुएब अख्तर के दरमियान एक लफ्ज़ी जंग शुरू हुई एक मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर। असल क्या कहानी थी इस पर सारी आज की बात होगी। स्लो बाउंसर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। स्टोरी का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि शुएब अख्तर साहब जो है वो शुएब जट को इंटरव्यू दे रहे थे। एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें उनके साथ बड़ी जुड़ी हुई हैं। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और अक्सर इस तरह की स्टोरीज शेयर करते हैं कि जिससे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकलती हों। उन्होंने शुएब अख्तर के साथ एक निजी चैनल के ऊपर बात कर रहे थे और शुएब अख्तर ने उस दौरान क्या कहा। शुएब अख्तर साहब कहते हैं जी कि मेरे जो सीनियर हैं वसीम अकरम साहब, वो अक्सर टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए मेरे हवाले से जब बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं जी कि शुएब अख्तर को मैंने क्लब में पकड़ा। अब आप सब जानते हैं ये कौन से क्लब की बात हो रही है। ये क्रिकेट क्लब की बात नहीं हो रही, ऑब्वियसली ये बार क्लब की बात हो रही है जहाँ पे आपको पता है कि माहौल होता है। जनाब वहाँ पर जो है कहते हैं जी कि मुझे पकड़ा, ये वो अक्सर इंटरव्यूज़ में बताते रहते हैं। और आपको याद होगा कि ये सबसे पहले जो ये स्टोरी हुई थी वो इंडिया में कपिल शर्मा शो जो है उसके अंदर जो है वो बात करते हुए वसीम अकरम ने ये स्टोरी सुनाते हुए बैकग्राउंड की मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने बताया था जी कि शेबी को मैंने वहाँ पर जब मैं इंटर हुआ तो मैंने देखा कि जी ये शर्ट उतारे हुए वो घुमा रहा है और क्लब में मैंने उसको पकड़ा। शुएब अख्तर ने मतलब उस चीज़ को शायद माइंड किया होगा। और सिर्फ ये नहीं कि कोई एक दफ़ा, कई स्टोरीज़ में उन्होंने ये बात की वसीम अकरम साहब ने। तो ऑब्वियसली एक इंसान का ज़ाहिर सी बात है एक लेवल होता है बर्दाश्त करने का। तो बातों बातों में शुएब अख्तर ने वहाँ पर कहा जी कि हर जगह मुझे मेरे बारे में ये बात वो करते हैं। कभी उन्हें ये तौफीक हुई कि वो मुझे कान से पकड़ के कहीं जिम में लेके गए और उनको बताया जी आपने ट्रेनिंग कैसी करनी है। वो उन्होंने ये फिर आगे क्लेम किया जी कि मेरे अपने जो सीनियर्स थे वो ख़ुद ये काम करते थे तो मैंने उनकी देखा देखी किया। मतलब उन्होंने बाकायदा वसीम अकरम का नाम लेकर कहा कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इधर ही गुजारी है। ये चीज़ जब वसीम अकरम को पता लगी तो भाई आग बगूला ऐसे हुए कि क्या कहने। फिर वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बाकायदा शुएब अख्तर को बदतमीज़ कहा और कहा जी कि मतलब कि जब जो बदतमीज़ बंदा होता है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सके। और साथ ही उन्होंने एक क्वेश्चन पे ये भी कहा कि शुएब अख्तर के जब उन्होंने क्लेम किया था जी कि मैं पीसीबी के चेयरमैन से कम ओहदा नहीं लूँगा, शुएब अख्तर ने कहा था एक जगह पे। तो इस पर वसीम अकरम साहब कहते हैं जी कि पता नहीं क्यों लोग शुएब अख्तर की बात को सीरियस लेते हैं। अच्छा जी, अब मेरा स्टांस इस पूरी सिचुएशन में ये है कि भाईजान आप दोनों इतने सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, इतने सीनियर तरीन आप प्लेयर हैं, गुजरे हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं। एक दुनिया का सबसे बेहतरीन लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर गुजरा, एक दुनिया का सबसे तेज़ तरीन फास्ट बॉलर गुजरा। दोनों ने पाकिस्तान को इतना अरसा सर्व किया। आप बॉसेज हैं क्रिकेट के। इससे क्या इमेज जाएगा, पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा। होना वैसे कुछ भी नहीं है, दोनों ने आपस में सुलह कर लेनी है। मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। आप देखिएगा चंद दिनों के बाद जो है वो शुएब अख्तर ने भी कह देना है मेरे बड़े हैं तो मैं कुछ इस पर नहीं कहता। वसीम अकरम ने भी कहना है जी कि शेबी जो है वो अपना भाई है, अपना छोटे भाइयों की तरह मैंने उसको हमेशा ट्रीट किया। तो दोनों, और ऑब्वियसली मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये क्रिकेटर्स जो होते हैं इनके पास एक दूसरे की बड़ी स्टोरियाँ होती हैं, ठीक है, इतने खुल के बात कर भी नहीं सकते। तो अगर यहाँ से कुछ वसीम भाई और बात करेंगे तो शुएब भाई ने किधर छोड़ना है। उन्होंने भी ठीक ठाक फिर जो है वो बातें लीक करनी है, लेकिन ऑब्वियसली अंदरूनी खाना दोनों के दरमियान सुलह हो ही जानी है। बट जो चीज़ हुई बिल्कुल अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूँगा, दोनों हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड हैं और इस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके इस तरह के बयानबाजी जो है वो नहीं देनी चाहिए। मैंने शुएब अख्तर के वैसे हालांकि बड़े खुले माइंड के बंदे हैं और ज़बान पे उनको वैसे कंट्रोल रहता नहीं है, हर किस्म की बात करते हैं। बट वसीम अकरम के हवाले से इस बंदे के मुंह से मैंने कभी इस तरह की चीज़ नहीं सुनी। इमरान खान के हवाले से और वसीम अकरम के हवाले से शुएब अख्तर के मुंह से मैंने कभी कोई इस तरह की बात नहीं सुनी। मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। और होपफुली कि आप जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्लो बाउंसर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है वो स्लो बाउंसर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और
अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।